दोस्तों, अगर आप 10वीं पास आईटीआई होल्डर हैं और आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती में कुल 9,195 पद निकाले गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे भारत के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स और अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत कुल 9,195 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती पूरे भारत के उम्मीदवारों के लिए है, यानी किसी भी राज्य के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें पोस्ट नेम की, तो भर्ती सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन पद के लिए निकाली गई है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास है या आपने आईटीआई किया हुआ है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ ट्रेड्स में केवल 10वीं पास योग्यता मांगी गई है, जबकि कुछ टेक्निकल पोस्ट में आईटीआई और दूसरा एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो अब सैलरी की बात करें, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे लेवल 3 के तहत शानदार वेतन मिलेगा। सैलरी लगभग 21,700 रुपये से लेकर 59,100 रुपये प्रति माह तक की हो सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अलाउंसेस और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। अब बात करते हैं इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट्स की, जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2026 को जारी किया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी तभी शुरू हो गई थी, 20 अप्रैल 2026 से। और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 19 मई 2026। तो दोस्तों, लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, लास्ट डेट बहुत ही करीब है और आखिरी दिनों में वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी हो सकता है, सर्वर स्लो हो सकता है, तो आखिरी डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। वहीं रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए भी एप्लीकेशन पूरी तरह फ्री रहेगा। अब जानते हैं एज लिमिट क्या रखी गई है। तो अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। वहीं बाकी सभी ट्रेड्स के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 23 साल की रखी गई है। सरकारी नियमों के अनुसार रिजर्व्ड कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। अब बात करते हैं इस भर्ती की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल ड्राइवर्स की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास 10वीं पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी है। तो अब बात करते हैं मोटर मैकेनिक पोस्ट की। तो उम्मीदवारों का 10वीं पास तो होना जरूरी है एज यूजुअल, साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब बाकी ट्रेड्स जैसे कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, कुक, बार्बर, वॉशरमैन, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, पेंटर, बगलर, इन सभी पदों के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आप मैसन या इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 10वीं पास क्वालिफिकेशन तो होना ही चाहिए और संबंधित ट्रेड में एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। कुछ मामलों में आईटीआई वालों को प्रेफरेंस उनको मिल सकता है। तो अब बात करते हैं सैलरी की। इस भर्ती में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पे लेवल 3 के तहत सैलरी दी जाएगी। शुरुआती वेतन लगभग 21,700 रुपये प्रति माह होगा और मैक्सिमम सैलरी 69,100 रुपीज़ पर मंथ तक जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट अलाउंसेस, जॉब सिक्योरिटी और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। अगर आप कम क्वालिफिकेशन में अच्छी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो ये भर्ती आपके लिए शानदार मौका हो सकती है। तो अब बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 के डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसेस की। इस भर्ती में सिलेक्शन कुछ 6 स्टेट्स में होगा और माफ कीजिएगा 6 स्टेजेस में होगा और सभी स्टेजेस क्वालिफाई करना जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन मेनली सीबीटी एग्जाम मार्क्स के आधार पर होता है। तो सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कॉबलर, टेलर और बगलर पोस्ट इनके लिए है। मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ 8 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी। कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, वुमेन और सफाई कर्मचारी पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ 10 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी। पायनियर विंग मतलब मैसन या इलेक्ट्रिशियन के लिए
मेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स को टेम्परेरी अनफिट घोषित किया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, तो पीएसटी के बारे में बात करें तो जो पीईटी क्वालिफाई करने के बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट चेक किया जाएगा। हाइट रिक्वायरमेंट जो है मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज जैसे एसटी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और गोरखा कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट रिक्वायरमेंट जो मेल्स के लिए है वो मेल्स के लिए ही रखी गई है, वो है अनएक्सपेंडेड चेस्ट 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वेट आपकी हाइट और एज के अनुसार होना चाहिए। जो उम्मीदवार पीएसटी फेल करेंगे उन्हें आगे सिलेक्शन प्रोसेस में मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद होगा ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम। एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा: टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 2 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 और इंग्लिश हिंदी के 25 सवाल। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की 30%, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के लिए 25% और एससी एसटी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 20%। तो सीबीटी मार्क्स नॉर्मलाइज्ड किए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट मेनली इसी एग्जाम के मार्क्स के आधार पर बनेगी। सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद होगा ट्रेड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टोटल मार्क्स 50, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 20। इसमें आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स चेक की जाएगी, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट, कुक पोस्ट के लिए कुकिंग स्किल्स और इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल वर्क। अब इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इस दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, ट्रेड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह वगैरह। बट मोस्टली यही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो ये है अंतिम चरण में, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि डीएमई। ज़रूरत पड़ने पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन या आरएमई भी कराया जा सकता है। मेडिकल टेस्ट एमएचए गाइडलाइंस के अनुसार होगा। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब कैंडिडेट मेडिकली फिट होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट सीबीटी मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी, लेकिन कैंडिडेट्स को पीईटी, पीएसटी, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सभी स्टेजेस क्वालिफाई करना जरूरी होगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को की अलग मेरिट लिस्ट होगी। स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। पायनियर पोस्ट के लिए ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो है वो लागू होगी, मेरिट लागू होगी। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से फिजिकल और रिटन एग्जाम दोनों पर फोकस करें। तो अब बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 की स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। इस भर्ती में कुल 9195 पद हैं और अलग अलग राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी बिहार में निकाली गई हैं, जहां कुल 700 पद हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 688, आंध्र प्रदेश में 507 वैकेंसीज हैं, कर्नाटक में 471 पद निकाले गए हैं, मध्य प्रदेश में 454 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 452 हैं, राजस्थान में 434 वैकेंसीज जारी की गई हैं, केरला में 306, असम में 288, उड़ीसा में 288, झारखंड में 257, पंजाब में 245, छत्तीसगढ़ में 206, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में 167, हरियाणा में कुल 153 वैकेंसीज हैं, दिल्ली में 114, नागालैंड में 87, मेघालय में कुल 52, मणिपुर में 47 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश में 42, अरुणाचल प्रदेश में 20, गोवा में कुल 16, मिजोरम में 14, पौंडीचेरी यूटी में कुल 11 पद हैं और चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसमें भी 7 वैकेंसीज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी में 1 पद है और दादर एंड नागर हवेली में वहाँ की यूनियन टेरिटरी में 1 वैकेंसी रखी गई है। अगर आपके राज्य में वैकेंसी कम है तब भी अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि कंपटीशन हर जगह अलग अलग होता है। और अगर आपके राज्य में ज़्यादा वैकेंसी है तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा हो सकता है, इसलिए अपने स्टेट की वैकेंसी देखकर जल्द से जल्द आवेदन करें। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, कि इसमें आवेदन करना कैसे है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rect.crpf.gov.in, वहाँ पर आपको सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026 का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करें। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अब लॉगिन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरें। इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ट्रेड डिटेल्स और स्टेट इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। इसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशनल की सर्टिफिकेट्स हैं वो सब, और ट्रेड सर्टिफिकेट्स अगर एप्लीकेबल हो तो ट्रेड सर्टिफिकेट्स भी लगेंगी। अगर आप जनरल OWC या EWS मेल कैंडिडेट हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करें। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद
फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। सबमिट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लें और फ्यूचर यूज़ के लिए फी रिसिप्ट भी सेव करके रखें। लास्ट डेट का इंतजार मत करें और समय रहते आवेदन पूरा कर लें। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? 10th मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस। अगर रिक्वायर्ड हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लगेगा। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में सरकारी नौकरी पाने के लिए सपना देख रहे हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ये भर्ती आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 9195 वैकेंसीज बार बार नहीं आती। अगर आप 10वीं पास ITI होल्डर हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस मौके को बिल्कुल मिस मत करें। जल्दी अप्लाई करें क्योंकि आवेदन की अंतिम तारीख 19 मई 2026 है, जो कि बहुत करीब है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करें। CRPF की जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ जाकर के आप अप्लाई करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।